अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल आम का सीज़न है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आम के तबी फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या क्या फ़वाइद ले सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरे साथ रहिए, वीडियो आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आम के तबई फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आम दिल और कैंसर के अमराज़ के ख़िलाफ़ इंसानी जिस्म में मज़बूत क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने का ज़रिया है। यही वजह है कि यह अल्लाह ताला का इंसान के लिए एक अनमोल तोहफ़ा। आम खाने का सबसे अच्छा वक्त खाना खाने के बाद है। दोपहर को बतौर खाना खाइए। आजकल आमों का मौसम है, बाज़ारों में, फलों में, मार्केटों में आपको आसानी से मिल जाता है। आम की गुठली जो होती है वो गरी काबज़ होती है, इसलिए पुरानी पेचक, इसहाल, बवासीर, सलियाने रहम वगैरह में बहुत मुफीद होती है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। इसलिए मैदे में ये गर्मी और खुश्की पैदा करके आपका लिक्विड जैसे भी निकल रहा हो, वो लकोरिए की सूरत में या पेचक की सूरत में, उसको पुरस्कून करती है और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करती है। और ख़ासकर दिल और कैंसर के अमराज़ के ख़िलाफ़ भी ये बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़त आपको फ़राहम करती है। इसकी गिरी का सफ़ूफ़ दही के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसी तरह अगर आम की छाल होती है अंदरूनी झील पर जो नुमाया मुकव्वी असर करती है, इसके लिए ये सलाने रहम, आंतों, रहम की रेजिश, पेचस, खूनी बवासीर, इसहाल वगैरह के लिए बेहतरीन दवा समझी जाती है। इन अमराज में छाल का सफ़ूफ़ या ताज़ा छाल का रस निकाल कर किसी अंडे की सफ़ेदी या गूंद के साथ दिया जाए। आम, जामुन और अंजीर के दरख्तों की छाल को पानी में भिगोकर छान कर पीने से अंदरूनी अज़ाए खून के रिसाव को फ़ायदा होता है। छाल का रस चूने के पानी के साथ सुजाक में भी एक बेहतरीन दवा समझी जाती है। ताज़ा छाल का रस आतिशिक बीमारी को भी ख़त्म करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आम के आपको मैं मज़ीद फ़वाइद भी बताता हूँ। अमराज़ हलक और खनाक में छाल का गाढ़ा स्याल मुतासरा हिस्सा लगाया जाए तो भी इससे फ़ायदा होता है। इसके गरारे किए जाएँ तो भी बेहतरीन है। छाल का जो शानदार गरारे के लिए बेहतरीन समझा जाता है। नज़ले में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। छाल से निकला हुआ गूंद फटे हुए तलवों पर लगाया जाए तो तेल और हल्के नींबू के साथ बना हुआ मरहम खारिश और दूसरे अमराज़ जिल्द में इस्तेमाल किया जाता है। आम के खुशक फूल काबज़ होते हैं, इनकी धुनी से मच्छर वगैरह भी आपसे दूर रहते हैं, वो भी भागते हैं। देख लिया अल्लाह ताला ने एक फल में कितनी सलाहियतें रखी हो। आम का कच्चा, जिसे केरी भी कहते हैं, तुरश और मसल होने के अलावा अस्करी को दूर करता है। इसके गूदे को खुश्क करके अमचूर बनाया जाता है, जिसमें साइट्रिक एसिड मौजूद होता है, इसलिए यह मर्ज़ अस्करी के लिए मुफीद होता है, बल्कि आब नींबू से ज़्यादा कारगर साबित होता है। केरी के छिलकों को घी में तल कर शक्कर मिलाकर खाने से हैज़ की शिद्दत को कम किया जाता है। यह छिलका काबज़ और मुकव्वी होता है। इसका सफ़ूफ़ शहद और दूध के साथ खूनी पेचिश में दिया जाता है। केरी का मुरब्बा भी बहुत लजीज और मुकव्वी होता है। इसके अलावा बहुत सी दूध हज़म दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है, ख़ासकर मैदे के अमराज में। आम के पत्ते, छाल, गूंद, फल, गुठलियाँ सब बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। नरम खुशक पत्तों का सफ़ूफ़ इसहाल और ज़ैबितिस में दिया जाता है। नरम ताज़ा पत्तों का जो शानदार रंडी के दरख्त की छाल और स्याह ज़ीरे के सफ़ूफ़ के साथ खांसी, दमे और अमराज़ सीना के लिए मुफीद समझा जाता है। पत्तों की धुनी से अमराज़ हलक और हिचकी को फ़ायदा होता है। जलाए हुए पत्तों की राख जली हुई जल्द पर लगाई जाती है। पत्तों और छाल के गरारे से अमराज़ दहन, गले की खराश और दांत के दर्द वगैरह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसमें भी ये मुफीद होता है। देख ले एक आम है और अल्लाह ताला ने इसमें कितनी ज़्यादा खूबियाँ रखी हुई हैं, इसलिए सीज़न है, खूब आम खाएं। आम खाने का सबसे अच्छा वक्त खाने के बाद है। दोपहर को बतौर खाना खाएं, सुबह को नहार में मुनासिब वक्त नहीं। आम खाने से पहले आमों को ठंडा कर लें। आम तख्मी हो तो इनके खाने का बेहतरीन तरीका इनका रस चूसना है। आम में पानी डालकर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद हाथ से दबा दबा कर पिलपिला कर लिया जाए। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद चंद मीठे आम खाकर ऊपर से पानी पी लें। चंद दिनों में ही बदन मोटा और कवी हो जाएगा। रोज़ाना खूब पके हुए मीठे आम चूसें और ऊपर से दूध पी लें, जिस्म मजबूत होगा और ताकत बढ़ेगी। दूध को आम की असलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आम खाने के बाद दूध की कच्ची लस्सी पीनी चाहिए, ताकि ये बेहतरीन तौर पे हज़म हो जाए और जिस्म में आपके जाके बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मिले। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।